45 का स्क्वायर होता है 9025। हेलो फ्रेंड्स, वैदिक मैथ्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशंस कैसे इजीली किए जा सकते हैं, जिसे लोगों ने और स्टूडेंट्स ने काफी सराहा, काफी अप्रिशिएट किया। इसलिए हम इस बार वैदिक मैथ्स के न्यू एपिसोड के साथ आए हैं, जिसमें हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट से दोस्ती करेंगे। अगर कोशिश की जाए तो हर चीज आसान हो सकती है दोस्तों। जैसे हम डांस, म्यूजिक, कराटे सभी की प्रैक्टिस करते हैं और सभी सीख जाते हैं, उसी तरह क्यों ना हम मैथ्स की भी प्रैक्टिस करें, थोड़ी कोशिश करें और मैथ्स को इजी बनाएं। तो आइए इन डराने वाले कैलकुलेशंस को कैसे इजीली किया जा सकता है देखते हैं। यहाँ बोर्ड पे मेरे पास नंबर्स लिखे हुए हैं। देखिए, वन का स्क्वायर जब करते हैं वी विल गेट 1, 2 स्क्वायर 4, आई मीन 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16। यहाँ पे सभी स्क्वायर आप देख सकते हैं। 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर इज 81, लाइक दैट। यहाँ पे एक बात देखने को मिली है दोस्तों कि जहां पर भी 3 यूनिट डिजिट पे होगा उसका स्क्वायर ऑलवेज 9 ही होगा। जैसे कि 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, सो ऑलवेज 9 विल बी एट यूनिट। जिस भी नंबर में के बेस में यूनिट में अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर करने पे ऑलवेज 9 आएगा। आप यहां पर भी देख सकते हैं 23 स्क्वायर इज आंसर इज 529। इसी तरह 2 देखिए, 2 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे ऑलवेज 4 आएगा। जैसे 12 का स्क्वायर किया तो 144, 22 का स्क्वायर किया तो 484। यानी कि जहां पर भी यूनिट में 2 है, डिजिट चाहे कितनी भी लंबी हो, उसके यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसका स्क्वायर हमेशा 4 से ही एंड होगा। इसी तरह 4 का स्क्वायर होता है 16, सो 14 स्क्वायर इज 196। तो देखिए, जहां पर भी यूनिट में 4 है उसका आंसर हमेशा, उसका जो बेस है यानी कि जो यूनिट प्लेस है वो ऑलवेज 6 आएगा। इसी तरह 5 का स्क्वायर जब भी किया जाता है तो 25। इन फिगर्स को देख के आप इतना समझ सकते हैं कि अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं वी विल गेट 36, चाहे फिर वो पीछे 6 हो या 16 हो या 126 हो या 196 हो, वी विल हैव आंसर में हमें हमेशा 6 यूनिट प्लेस पे दिखेगा। इसी तरह 26, सो वी विल हैव 676 इन आंसर। लाइक दैट 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 49 मिलता है। 17 का करेंगे तो 289, 27 का किया तो 2729 इज आवर आंसर। इसी तरह 8 का स्क्वायर करने पर 8 8 जा 64 होता है। तो हम जब भी जिस डिजिट के यूनिट में 8 है उसका स्क्वायर करेंगे हमें हमेशा उसके यूनिट प्लेस में 4 और 4 ही मिलता रहेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि जिस नंबर के पीछे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 एंड 0, यानी कि आवर आंसर इज 1 4 9 5 और 6 और 0। ये नंबर जिनके पीछे, जिनके यूनिट में आते हैं वही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इससे हमें एक बात पता चलती है दोस्तों कि जिसके यूनिट प्लेस पे 0 1 4 9 5 6 ये नंबर्स आते हैं वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं, और जिसके यूनिट पे 2 3 7 एंड 8 आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसा कि अभी हमने लिस्ट में देखा था। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसके यूनिट प्लेस पे ये नंबर्स आ रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज होंगे? ऐसा हम नहीं कह सकते। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 39, इसके भी यूनिट में 9 आ रहा है जो हमारे पास अवेलेबल है। क्या 39 परफेक्ट स्क्वायर है? उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि 39 यानी कि 6 6 36 और 8 8 64, बीच में 7 7 49, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर आता है 39। अभी 6 और 7 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है, यानी कि 39 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस बात से ये फाइनल है कि ये अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई भी बड़ी डिजिट है 5 6 4 9 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यू कैन आंसर वेरी सिंपली। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ, यूनिट प्लेस पे ये डिजिट हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो या नहीं भी हो सकता।
पैटर्न बनाया है दोस्तों। देखिए, ये पैटर्न देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 1 है या 9 है, उसके स्क्वायर में ऑलवेज यूनिट प्लेस पे 1 और 1 ही रहेगा। 9 9 जा 81, 1 1 जा 1। इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64, यानी जिस भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 2 होगा या फिर 8 होगा, उसका आंसर हमेशा आंसर के यूनिट प्लेस पे 4 होगा। इसी तरह 3 स्क्वायर 9 एंड 7 स्क्वायर 49। तो कोई भी डिजिट होगी, चाहे फिर वो 233 हो या 237 हो, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर में हमें यूनिट प्लेस पे जो आंसर आएगा स्क्वायर का, उस आंसर का यूनिट हमेशा 9 ही होगा। इसी तरह से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलता है और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मिलता है। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि जो भी डिजिट होगी, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 4 और 6 है, उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमेशा 6 रहेगा। चलिए देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए। वी हैव अ नंबर 1156 हियर। इस नंबर को हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट ग्रुप हमारा है 56 और अनदर है 11। अब देखिए दोस्तों, जैसे अभी हमने देखा कि यूनिट प्लेस पे 6 है, तो हम या तो 4 4 जा 16 करेंगे तब 6 आएगा, या फिर 6 6 जा 36 करेंगे तभी 6 आएगा। उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया और ये 6 भी लिख सकते हैं। और एक और मेथड भी है कि 4 लिखने के बाद हम इस 4 को 10 में से माइनस कर लें। इस नंबर को 10 में से माइनस कर लें तो हमें मिलेगा 6। उस तरीके से भी हम इसको देख सकते हैं। अब जो ये हमारा दूसरा पैर है उसको देखते हैं। 11 से पहले परफेक्ट स्क्वायर होता है 9, तुरंत पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर लेना है और उसका स्क्वायर रूट यानी कि 3। तो 3 या तो 34 या 36, इसके हमारे 2 पॉसिबल ऑप्शन है कि इन दोनों में से ही इसका आंसर होगा, कोई और नहीं हो सकता। अब देखते हैं इसके बीच में आता है 35। 35 क्यों लिया? क्योंकि जिसके यूनिट पे 5 आ रहा है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 35 का स्क्वायर हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं? 5 का स्क्वायर ऑलवेज 25 होगा। 5 से पहले है 3, तो हमें क्या करना है 3, और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3 के बाद आता है 4। सो वी विल हैव 4 हियर, और इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, राइट? प्लस ये 5 5 जा 25, जो कि ऑलवेज सेम ही रहने वाला है। नाउ 3 4 जा 12, 12 को क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। ये सब कैलकुलेशन वैदिक मैथ्स के तहत हम बिल्कुल मेंटली कर सकते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लस 25, यानी हमारा 35 का स्क्वायर इजीली बिना किसी मल्टीप्लीकेशन के हमें मिल गया। हमारा 35 का स्क्वायर होता है 1225। अभी देखिए दोस्तों, अगर 35 का स्क्वायर 1225 है तो ये 1156 तो ऑब्वियसली इस डिजिट से छोटा है। तो 36 का स्क्वायर तो डेफिनेटली इस डिजिट से और भी बड़ा हो जाएगा। तो हमारा आंसर है 34, यानी 1156 का स्क्वायर रूट 34। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी डिजिट ली है ताकि आपको ये चीजें इजीली समझ में आए और आपको लगे कि ये रियली कितना इजी और सिंपल है। देखिए वी हैव 8281। हमारा यूनिट प्लेस है 1। अभी हमने देखा था कि 1 कब आता है? या तो 1 का स्क्वायर किया जाए, जिसके यूनिट में 1 हो, ऐसे डिजिट का स्क्वायर किया जाए तो हमें 1 मिलेगा, और इसे 10 से माइनस करें तो 9। और दूसरा जो हमने देखा था कि 9 9 जा 81 होता है, यानी 9 यूनिट डिजिट पे होगा और उसका स्क्वायर करेंगे तभी हमें 1 मिल सकता है। ये दोनों तरह से आप इसको 10 में से माइनस भी कर सकते हैं, और आप उस तरह भी देख सकते हैं कि किसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो हमने इसे 2 ग्रुप में लिखा। फर्स्ट ग्रुप में से हमने ये 2 डिजिट्स लिए, और सेकंड ग्रुप यानी कि 82 से पहले 81 आता है। 81 इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी हमें इस डिजिट से तुरंत पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वो देखना है, और यहाँ लिखना है उसका स्क्वायर रूट, यानी कि 9। 81 का स्क्वायर होता है 9। तो हमारी 2 पॉसिबिलिटीज 91 और 99 हो सकते हैं। या तो 91 का स्क्वायर होगा ये, या फिर 99 का। अब हमें देखना पड़ेगा 95, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा था। हम 95 का स्क्वायर बहुत बहुत सिंपली और इजीली कर सकते हैं। 25 तो आंसर में होगा ही डेफिनेटली, बिकॉज 5 यूनिट प्लेस पे है।
अब हमने देखा था कि 9 5 से पहले 9 लिखा हुआ है, तो हमें 9 को उसके नेक्स्ट नंबर से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करके और उसको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 9 10s are 90 और 90 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल हैव 9000। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9025, यानी कि 95 का स्क्वायर होता है 9025। तो डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि 9025 जो है वो इस डिजिट से बड़ा है, तो 99 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। सो आवर आंसर इज 91, यानी कि 8281 का स्क्वायर रूट है 91। और ये मेथड से आप किसी भी डिजिट के पीछे अगर 5 है तो उसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। तो आपने देखा ना दोस्तों, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स जितना हमें डराते हैं उतने ही आसान होते हैं। तो आप भी कुछ दिनों के लिए इन नंबर्स के साथ खेलिए, ये आपके भी दोस्त बन जाएंगे और आपका माइंड भी कैलकुलेटर की तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स फाइंड करने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे उन स्टूडेंट्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इन नंबर से डर लगता है, और प्लीज हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।